हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे ग्रुप पे एक मेंबर ने मुझसे बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है, जो ऑलमोस्ट सारे लोगों की परेशानी होती है कि शुरुआत में ऑलमोस्ट एक जैसी परेशानी सारे लोगों को आती है। आज मैं उस पे बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के मार्केट का हाल बता दूं। मार्केट इस वक्त 19,300 का सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। जब भी मार्केट टेस्ट करने के बाद जब ये सपोर्ट कंफर्म हो जाएगा ना, तब आई थिंक हम लोगों को अपनी बाइंग्स कंफर्म करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अगर किसी किसी शेयर में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस हैं तो आप बाइंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पीसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको भी पैसा शेयर मार्केट में फेंकने की बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, वो लोग ऐसे लोग थोड़ा सा रुक सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी भी उतना स्टेबल नहीं है जितना जिस लेवल पे हम आराम से रिलैक्स होके पैसा लगा सके। फिर भी बहुत सारे लोग बाइंग्स कर रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले मुझसे बहुत सारे लोगों ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ट्रेड करने के लिए बोला था, और मैंने अपने संडे वाले न्यूज एनालिसिस में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कवर भी कर रखा है और बता भी रखा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बार लिस्टिंग होते ही तुरंत बहुत गंदी तरीके से इसमें ऑपरेटर प्ले चलेगा। एक बार उन बड़े लोगों को उनको खेल लेने दो, उनको शांत हो जाने दो। जब ये शेयर शांत हो जाएगा, अभी देखो ना, आज जैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खुला है, ये 5% के लोअर सर्किट पे खुला है, और जिस भी नए पर्सन ने, जिसको इतना आइडिया नहीं है अभी इन सब चीजों का, उसने जियो फाइनेंस को ट्रेड करने की कोशिश करी होगी, तो आज उसने डेफिनेटली लॉस बुक किया होगा, क्योंकि ये शेयर आज खुलते के साथ ही 5% लॉस पे था। बहुत काफी दिनों से ऐसा आ रहा था ना कि आईपीओ सारे खुलते के साथ ही बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अगेन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद आज खुलते के साथ इसने 5% का लोअर सर्किट दिया। नुकसान उठाया होगा उन लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस शेयर में आज ट्रेड लिया होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ, नए लोगों को ट्रेडिंग में बचना चाहिए अनटिल अनलेस आपके पास उस कंपनी की बहुत ज्यादा न्यूज ना हो, बहुत ज्यादा उस कंपनी का एक्सपीरियंस ना हुआ हो। तब तक किसी भी कंपनी में आप ट्रेड लेने से थोड़ा बच सकते हैं, अगर आपको शुरुआती 3 साल हुए हैं। आज मैं उन शुरुआती 3 साल की ही दिक्कतों की आपकी बात करूंगी कि क्यों मैं नए लोगों को ट्रेडिंग से डिस्करेज करती हूँ, क्यों मैं नए लोगों को ट्रेडिंग करने से मना करती हूँ। देखो, मैंने अभी रिलायंस इंडस्ट्री से अपना प्रॉफिट बुक किया था 2820 रुपए पे। उसका रीजन है कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक एक न्यूज है, मुझे इनके बिजनेस का पता है, मुझे इनके किस बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, किन बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होने वाला है, अगले 2-3 महीने रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस किस तरह का चलेगा। इस तरह की सारी चीजें मेरे पास थी। अगर रिलायंस इंडस्ट्री 2800 रुपए आया है तो क्यों आया है। केवल न्यूज बेस्ड ट्रेड मेरा नहीं था। जिन भी लोगों ने न्यूज बेस्ड ट्रेड लेके कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिलेगा और 2600, 2700 और 2800 पे भी लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है, वो लोग ट्रैप हो गए ना अगले 6 महीने के लिए। तो इसीलिए ये वही नए लोग हैं जिनको अभी शुरुआत में 3 साल से कम समय शेयर मार्केट में हुआ है, और वो खुद से एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम इस वक्त रिलायंस में जो फंसे हुए लोग हैं ना, वो वाले हैं। रिलायंस का शेयर भी नीचे है, और इसी के साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी जो शेयर है ना, वो नीचे पे ही, अगर किसी ने ट्रेड करने की कोशिश करी है, वो भी आज 5% के लोअर सर्किट पे ही खुला है। तो देखो, आप जब भी शेयर मार्केट में आते हो ना, इसके एग्जांपल से एक चीज आपको बताती हूँ। मुझे शेयर मार्केट में मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने 2820 रुपए पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी थी, वहां से एग्जिट कर लिया था। ना तो मैंने जियो को लेने की कोशिश करी, और ना ही मैंने रिलायंस को अपने पास रखने की कोशिश करी। मुझे पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा बहुत अप डाउन के बाद जब ये अच्छे से सेटल हो जाएगा, जब मुझे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी, जब 2-3 महीने, 1-2 महीने ये शेयर मार्केट में आने के बाद में अपनी परफॉर्मेंस चेक करा देगा, अपने अपने प्राइसेस को जस्टिफाई कर देगा, और उसके बाद में इसके 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे ना, तो मैं इसमें एक बड़ा स्टेक इन्वेस्ट करूंगी, और इन्वेस्ट करूंगी अगले 1-2-3-4 साल के लिए, हो सकता है। ठीक है, इस वाले एग्जांपल से मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जब तक आपको एक कंपनी के बिजनेस का, उसकी न्यूज का, वो ऊपर है तो क्यों ऊपर है, नीचे है तो क्यों नीचे है, वो ना पता हो, तब तक आपको वहां ट्रेड नहीं लेना है। देखो, यहाँ शेयर मार्केट में लोग 30-30, 40-40, 50-50 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, और वो लोग कमा रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपने भी 6 महीने पहले ही डीमैट अकाउंट खुलवाया है और आप उन लोगों के बीच से पैसा कमा के ले आओगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप सबसे पहले अपने आपकी जो भी एज, आपकी कुछ भी एज हो सकती है, आप 50 साल के हो सकते हैं, आप 60 साल के हो सकते हैं, आप 75 साल के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ शेयर मार्केट में जिस दिन आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो ना, उस दिन आप अपने आप को एक 2.5 साल का बच्चा समझ के यहाँ शेयर मार्केट में काम करना शुरू करो।
यहाँ शेयर मार्केट में आपकी कुछ भी एज हो वो मैटर ही नहीं करती। यहाँ शेयर मार्केट में अगर आपका जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, वो उसको आप अपनी एज के हिसाब, उसको आप अपनी एज मान सकते हो जिस लेवल पे आपका एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में होता जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे देखो ट्रेडर्स, अच्छे ट्रेडर जो होते हैं ना, जो पैसा कमाते हैं, वो फिर फुल टाइम ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। वो पूरा 9 से 3 बजे तक स्क्रीन खोल के बैठे रहते हैं, और तब भी वो 2 3 5 6 साल बाद शेयर मार्केट से कमाने के लायक बनते हैं। या किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किसी के पास कुछ स्किल्स होती हैं, तब जाके वो अच्छा ट्रेडर बन पाता है। हर पर्सन आके यहाँ पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है और ट्रेडर बनना चाहता है, वो यहाँ यहाँ काम नहीं करता शेयर मार्केट में। और मैक्सिमम लोग आजकल क्या हो रहे हैं, आसपास के लोगों से सुनी सुनाई बातें कि वो शेयर मार्केट से उतना कमा रहा है, उसने शेयर मार्केट से इतना कमा लिया, मैं भी शेयर मार्केट से इतना कमा लूंगा। ये सारी चीजें सुन सुना के वो एकदम से डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और अगले ही दिन से वो अपना 50,000 और लाख रुपया शेयर मार्केट में लगा देते हैं। ऐसे लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे एक छोटे बच्चे को प्ले स्कूल में भेजते हैं ना पहले, वो ताकि वो स्कूल में बैठना सीखे, उसी तरह से जैसे मेरे मेंटोर ने मुझे बोला था कि मनीषा, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको 6 महीने सिर्फ बातें सुननी है लोगों की। सीएनबीसी चलाओ, जी बिजनेस चलाओ, कोई एनालिस्ट अच्छा लगता है उसको चलाओ, मेरा चैनल अच्छा लगता है मुझे, मेरा चैनल सुन लिया करो, या कोई भी XYZ शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज सुननी है, ताकि आपका दिमाग कंडीशन हो सके। यहाँ एक अलग तरह का माहौल है, एक अलग तरह की वोकैबुलरी, आप उस वोकैबुलरी को पकड़ना सीखोगे। सबसे पहले आप 6 महीने तक, मतलब अगर आप शेयर मार्केट में आने का प्लान कर रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले इस माहौल में काम करने का तरीका है, जैसे कि एक बच्चे को प्ले स्कूल में जाके उस स्कूल में बैठने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से अपने दिमाग को सबसे पहले आपको ट्रेंड करना होगा। सीधे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं और बिना किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प के आप अगर शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर देते हैं। आजकल मैं क्या देख रही हूँ ना, कि लोग आते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों को स्पेशली मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो 9 बजे से लेके 3:30 तक का मार्केट है ना, ये इतना ज्यादा लुक्रेटिव है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक सुपर फास्ट हाईवे है जिसपे बड़े बड़े ट्रक, गाड़ियां, कार, जीप बहुत ही तेज स्पीड से चलते रहते हैं, हमेशा 24 घंटे हमेशा चलते रहते हैं। और आपकी हालत, जो भी शेयर मार्केट में नया पर्सन आता है ना, पैसा कमाने के लिए आता है, उसकी हालत पता है क्या हो जाती है? जैसे कि एक 2.5 साल के बच्चे को सुपर फास्ट हाईवे पे खड़ा कर दिया जाए, और अब वो क्या करेगा, वो हर आती जाती कार, ट्रक, जीप की तरफ अट्रैक्ट होगा, और आपकी हालत बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। आप यहाँ मार्केट में आने वाली हर न्यूज पे अट्रैक्ट हो जाते हो, उसके बाद में फिर उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हो, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना कुछ भी सोचे समझे आप उन शेयर्स की तरफ भागने लगते हो, बिना अपना, मतलब आपको सेक्टर का पता नहीं है कि उस सेक्टर में क्या परेशानी चल रही है, आपको कंपनी का पता नहीं है उस कंपनी में क्या परेशानी चल रही है, और आप उस शेयर को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हो। तो आपकी सिचुएशन, आप सोचोगे एक सुपर फास्ट हाईवे पे एक 2.5 साल के बच्चे को जाके खड़ा कर दिया, तो क्या ही होगा फिर ऐसे बच्चे के साथ। इसीलिए बहुत जरूरी है किसी ना किसी के साथ, किसी ना किसी की गाइडेंस में आप लोगों को काम करना चाहिए। जब आपको 3 से 5 साल जिस वक्त हो जाएंगे, उसके बाद आप इस सुपर फास्ट हाईवे पे अकेले भी सस्टेन करने के लायक हो जाओगे। लेकिन 3 से 5 साल तक आपको यहाँ यूट्यूब पे जो भी एनालिस्ट अच्छा लगता है, आपको उसकी बातें सुननी चाहिए, मार्केट न्यूज से अपडेटेड रहना चाहिए। हो सके तो बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं समझ में आता है तो मेरा जो न्यूज एनालिसिस सेक्शन है, मैं कोशिश करूंगी डेली आपको न्यूज से अपडेट रखने की, और मेरा न्यूज एनालिसिस सेक्शन में भी मैं कोशिश करती हूँ कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक एक न्यूज को कवर कर सकूं, अच्छी बुरी सब तरह की। जो नेगेटिव न्यूज है, जो शेयर्स मेरे नहीं है, मैं उन शेयर्स के बारे में भी बात करने की यहाँ कोशिश करती रहती हूँ। देखो, पहले 5 साल में क्यों बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को किसी एनालिस्ट के साथ रहना चाहिए, किसी की बात सुननी चाहिए, उसका रीजन ये है कि उन 5 साल के अंदर अंदर आप कोई ना कोई मार्केट का एक डीप करेक्शन मतलब हर ऑलमोस्ट 5 से 7 साल में एक बार ऐसा आता है शेयर मार्केट में, जब सारे के सारे शेयर बहुत ही गंदी तरीके से टूटते हैं। बहुत ही गंदी मतलब बहुत ही गंदी, चाहे जैसी कंपनी हो, वो सारी कंपनियां एकदम 50% के डिस्काउंट पे जाके रुकेंगी। बहुत बुरी बुरी हालत हो जाती है पोर्टफोलियो की, मतलब पोर्टफोलियो की तरफ देखते हुए रोना आता है, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है उस मार्केट क्रैश में। ऑल्दो अभी तक तो अगर आप लोग अगर आप लोगों ने कोविड के बाद अगर आप अपने अकाउंट्स खुलवाए तो आपने वो करेक्शन देखा ही नहीं है। मैंने कोविड वाला करेक्शन भी देखा है। मतलब इतना डिप्रेशन आता है अपने अपने पोर्टफोलियो को खोल के देखने में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही मोमेंट्री होता है,
बस कोशिश करना चाहिए जब भी इस तरह का क्रैश है, जब भी इस तरह की मार्केट कंडीशंस हैं कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो मैं जो करती हूँ मैं वो बता देती हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो खोल के ही नहीं देखती उस टाइम पे। आप अगर ऐसे कंडीशन में शेयर अपना पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे तो ये क्वाइट पॉसिबिलिटी होगी कि आप डिस्ट्रेस सेल करने की कोशिश करेंगे, आप बिना जाने समझे कि उस शेयर में कभी कभी ऑपरेटर क्या करता है ना, अच्छे शेयर में बेकार की सेलिंग कराता है, कभी कभी ऑपरेटर क्या करेगा कि बुरे से बुरे शेयर में बेकार की पंपिंग कराएगा, ठीक है। तो बेटर होता है अपना पोर्टफोलियो खोल खोल के बार बार देखने की बजाय मार्केट न्यूज से ज्यादा अपडेटेड रहने की, अपने उन शेयर्स की न्यूज से ज्यादा अपडेटेड रहने की, जहां से भी वो आपको मिल सकती है वहां से उन न्यूज को न्यूज का अपडेशन रखने की। सालों में जो शुरुआती आपके 1 से 5 साल होंगे, इन शुरुआती 5 सालों में आप एक क्रैश भी देख लोगे, मतलब कि आप उस क्रैश को मैनेज आप तभी कर पाओगे जब आप किसी एनालिस्ट के साथ में हो, जब आपके साथ कोई है आपको उस क्रैश के बारे में सही न्यूज देने के, सही तरीके से आपको उस क्रैश में संभालने के लिए है, आप तभी अपने आप को संभाल पाओगे। वरना बहुत सारे लोग होते हैं अपना डीमैट अकाउंट बंद करा के या फिर गलत डिसीजन लेके लॉस बुक करके और ऐसे टाइम पे निकल जाते हैं। और इन्हीं 5 सालों में अगर आपने 5 साल शुरुआत में किसी भी एनालिस्ट के साथ बिता लिए तो इन्हीं 5 सालों में आपको शेयर स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस, राइट्स इशू, ये सारे प्रॉफिट जो शेयर मार्केट में आपको कभी, जो ट्रेडर होते हैं ना उनको कभी मिल ही नहीं पाते। ट्रेडर्स इन सारे जो हिडन जो ये हिडन शेयर मार्केट फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ही बोलूंगी मैं, तो इनका एक्सपीरियंस वो कभी नहीं कर पाएगा जो भी ट्रेडर होगा, है ना। तो इसीलिए बोलती हूँ शुरुआती अगर आप 4-5 साल मतलब शुरुआत में आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो ट्राई टू बी अ पीसफुल इन्वेस्टर रेदर देन बीइंग अ एंग्शियस ट्रेडर, है ना। अगर आप पीसफुली छोटे छोटे अपना पैसा अच्छी अच्छी कंपनीज में लगा के अपना मनी ट्री ग्रो करते रहेंगे तो 5 साल के अंदर अंदर आपका मनी ट्री एक स्ट्रॉन्ग एक पोर्टफोलियो बना लेगा। और उसके बाद में छोटे मोटे मार्केट करेक्शन पे आपको उतनी ना तो बेचैनी होगी, ना तो आपके सारे के सारे शेयर 40% और 50% डिस्काउंट पे जाके रुकेंगे। मेरा इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो का एक भी शेयर इस वक्त, मतलब अगर मार्केट जितना भी बुरे से बुरा हो जाए, चाहे मेरा कोई भी शेयर 10% से नीचे जाके टूट के दिखाता ही नहीं है मुझे, है ना। क्योंकि मैंने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया जिन कंपनीज में इस तरह के इतने स्टीप करेक्शन की मुझे उम्मीद भी होती है। एक लास्ट कचरा स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में इस वक्त रह गया है, वो है HFCL। सुजलॉन से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ, ओरिएंट ग्रीन से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ। दोनों बेहतरीन रूप से कचरा कंपनी है। अगर आप उनमें ट्रेड लेने का, बने रहने का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं तो आपकी ये भूल है, और ये भूल आपकी जल्दी दूर भी हो जाएगी। लास्ट एक कचरा स्टॉक बचा हुआ है HFCL, और HFCL में भी मेरा इस वक्त का जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो 70 रुपए के आसपास का आ रहा है। उसमें मैंने बताया ना, जब भी ये शेयर नीचे गया 60 के आसपास गया, मैंने इसमें थोड़ा क्वांटिटी ऐड की है। जल्दी से जल्दी इस वाले कचरा स्टॉक से मैं बाहर निकलूंगी। और उसके बाद में अब कंपनी का ये देखो, इतना मुझे पहचानना आ गया कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, कौन सी कंपनी में आपको सेटबैक्स लग सकते हैं, कौन सी कंपनी आपको बेकार की परेशानी दे सकती है ना। मेरे लिए देखो, हर पर्सन का यहाँ शेयर मार्केट में प्ले अलग अलग तरीके का होता है। मैं कोशिश करती हूँ कम कमा लूं, पीसफुली कमाऊंगी, बेचैन नहीं रहूंगी, और एक बार पैसा लगा के अगले चाहे 3 महीने उसका प्राइस तक मैं ना देखूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।